ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सभी देशवासियों को आज धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। तो देवियों और सज्जनों, धन का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि बताने की ये जरूरत है कि धन कैसे बनाया जाता है। तो आज धनतेरस के शुभ अवसर पर वो है ना संजीव कपूर जी, संजीव कपूर के किचन खिलाड़ी, सुना होगा आपने, उन्हीं की तरह आपको बताना चाहता हूं धन बनाने की विधि। तो सबसे पहले योग्यता को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाए, उसमें से कमियां जो हैं उन्हें छांट के हटा दिया जाए और उन्हें धैर्य के बर्तन में डालकर घोल दिया जाए। घोलने के बाद अब योग्यता के इस घोल में मिला दीजिए इच्छा शक्ति और इन सबको इतना मिलाया जाए कि वो एक गाढ़ा मिश्रण बन जाए। अब ध्यान से इस मिश्रण में लगन को डालिए। लगन को डालने के बाद फिर इन सबको हौसले की कढ़ाई में रख करके मेहनत की आंच पर अच्छी तरह से पकने दीजिए। इसके बाद जैसे ही इसमें अवसर के उबाल आने शुरू हो जाएंगे तो इसमें आप सीख के छोटे छोटे टुकड़े मिला दीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि जो घोल आपने तैयार किया है पकने के बाद उसमें से मान सम्मान की खुशबू आने लगेगी और जैसे ही ये खुशबू आसपास फैलने लगेगी समझ लीजिए कि अब आपका धन जो है वो तैयार हो चुका है। तो इस तैयारी के बस बाद आप इसे समझदारी के कटोरे में डालकर धीरे धीरे उसका स्वाद लीजिए और जीवन का शानदार, जानदार और धनदार आनंद प्राप्त कीजिए। जीवन में चाहे सफलता पानी हो, मान सम्मान पाना हो या धन, तो वो आपको योग्यता, लगन, हौसला, मेहनत और सीख से ही प्राप्त हो सकती है। कुछ इन्हीं गुणों के कारण मेरे सामने बैठी हुई हैं पिछले हफ्ते की रोल ओवर कंटेस्टेंट सूरत गुजरात की नीलम गेवरिया जी। नीलम एक ट्यूशन टीचर हैं और 80,000 रुपए जीत चुकी हैं एक लाइफलाइन की सहायता से। अब आज देखते हैं कि धनतेरस के मौके पर नीलम जी अपने लिए कितना धन इकट्ठा कर पाती है। नीलम जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। हाथ जोड़ करके आपको स्वागत कर रहा हूं। उनकी माताश्री भी यहाँ आई हुई हैं। नमस्कार माता जी, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। नीलम, जैसा कि हमने बताया एक लाइफलाइन आपकी चली गई है और आप 80,000 रुपए जीत चुकी हैं। अब जो इस खेल का और आज के दिन का पहला प्रश्न है वो है छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हैं आप? यस सर। 1,60,000 रुपए छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन अपनी युवावस्था में अपने भाई के साथ मिलकर चाय की दुकान चलाया करते थे? ऑप्शन सुनिए। ए मिल्खा सिंह, बी बाबा रामदेव, सी नरेंद्र मोदी या डी एपीजे अब्दुल कलाम। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं जी। टाइमर मास्टर टुकटुकर महाराज, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? पावर पपलू। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे। ओके कबीर महाशय, नीलम जी पावर पपलू इस्तेमाल करेंगी। इसको पहले अंकित किया जाए और इस माध्यम से अपनी एक इस्तेमाल की हुई लाइफलाइन जो कि ऑडियंस पोल है उसे आप वापस जीवित करना चाहती हैं, इसे जीवित कर दिया जाए। और ऑडियंस आप अपने हाथों में वोटिंग मीटर्स रखिए। 10 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। सबसे अधिक प्रतिशत मिला है सी नरेंद्र मोदी जी को, 30% है डी, बी को 2, ए को 20। क्या करना चाहेंगे आप? ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं। अधिकतर ऑडियंस कह रही है नरेंद्र मोदी सी। फुल्ली फाइनली इस पे ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी नरेंद्र मोदी सी पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड। आप सूरत गुजरात से हैं, इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए थी।
कि नरेंद्र मोदी जी 60 के दशकों में अहमदाबाद में एक बस टर्मिनल के पास अपने भाई के साथ एक चाय का स्टॉल चलाया करते थे। अब आ रहा है 3,20,000 रुपए का प्रश्न। यह है 7वां प्रश्न। तैयार हो जाइए नीलम जी, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। 3,20,000 रुपए, 7वां प्रश्न। नीलम जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एनाकोंडा किस एकमात्र महाद्वीप के जंगलों में मिल सकता है? ऑप्शन सुनिए। ए यूरोप, बी साउथ अमेरिका, सी नॉर्थ अमेरिका या डी अफ्रीका। सर नो आइडिया। एनाकोंडा के बारे में आपने सुना है? क्या करना चाहेंगी? सर लाइफ लाइन। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी नीलम जी। अब कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी आप? सर फोन ऑफ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगी। कबीर महाशय, फोन अ फ्रेंड अंकित किया जाए। वो 3 नाम बताएं जिनसे ये बात कर सकती हैं और उनकी छवि भी हमें दी जाए कि ये है छवि। किनसे बात करना चाहेंगे? निकुंज गेवरिया। निकुंज गेवरिया से आप बात करना चाहेंगे। इन्हें फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी सूरत में क्या कर रहे हैं ये आजकल? ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं एज अ कमिश्नर, लेबर कमिश्नर। लेबर कमिश्नर है। ये एनाकोंडा वगैरह के बारे में उनको सर पता ज्ञान नहीं। प्राप्त होगा? नहीं पता, मुझे भी उसको पता होगा। आपको नहीं पता है? चलिए देखते हैं इनको पता है या नहीं। हेलो। हेलो निकुंज जी। नमस्कार, अमिताभ बच्चन जी बोल रहे वाह हैं क्या बात है। मेरा ऐसा मानना है निकुंज जी कि आप पहले वो शख्स हैं हाँ जिनको जी। हमने फोन लगाया और आपने हमको पहचान लिया, वरना यहाँ बड़ा कष्ट होता है बताने के लिए कि मैं ही बोल रहा हूँ। अरे सर, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ऐसा कतई नहीं है। निकुंज जी, हमारे सामने नीलम गेवरिया जी बैठी हुई हैं हाँ जी। और आपसे पूछ रही हैं एक प्रश्न का उत्तर। इनकी मदद कीजिए। हाँ जी सर। इनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा, उसके 4 ऑप्शन है ABCD और आपको 45 सेकंड के अंदर ही आपको उत्तर देना पड़ेगा। तैयार हो जाइए। नीलम, आपका समय शुरू होता है अब। हेलो निकुंज, એનાકોન્ડા કયા ખંડના જંગલમાં હોય છે? એનાકોન્ડા એ યુરોપ, બી દક્ષિણ અમેરિકા, સી ઉત્તર અમેરિકા, ડી આફ્રિકા। એનાકોન્ડા हाँ हाँ, एनाकोंडा कया कया खंड में होय छे? હા, કયા ખંડના જંગલમાં? हाँ, ऑप्शन रिपीट कर। યુરોપ, દક્ષિણ અમેરિકા, ઉત્તર અમેરિકા, આફ્રિકા। મારા ખ્યાલથી આફ્રિકા હોવું જોઈએ, પણ બીજું દક્ષિણ અમેરિકા છે ઓપ્શન માં? દક્ષિણ અમેરિકા? હા, દક્ષિણ અમેરિકા। દક્ષિણ અમેરિકા આંખ બંધ કરીને લોક કરે ને અમિતાભ બચ્ચન પગે રાખે મારા તરફથી। દક્ષિણ અમેરિકા હેલો નિકુંજ, પાક્કું શ્યોર શ્યોર શ્યોર? શ્યોર શ્યોર 100% શ્યોર। અમિતાભ બચ્ચન પ્રણામ કરજે। અમિતાભ બચ્ચન उनसे उत्तर मांगा था, बधाई देना शुरू कर दिया उन्होंने। क्या कहा उन्होंने? બી દક્ષિણ અમેરિકા। साउथ अमेरिका। यस आपके मन में क्या है? सर लॉक कर देते। लॉक कर दिया जाए? फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। कंप्यूटर महाशय, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, बी पे ताला लगाया जाए। ये इन पर आपको कितना विश्वास है? सर वैसे तो 100% ट्रस्ट है उसके ऊपर। वैसे नहीं, अभी ऐसे बताइए। यहाँ आने के बाद तो सर कुछ पता नहीं चलता क्या हो जाता है आपके सामने। कैसे आप 1,60,000 रुपए तक पहुंच गई हैं? ऐसे ही? ये बिल्कुल सही उत्तर है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला प्रश्न आएगा आपके खेल का दूसरा पड़ाव, 6,40,000 रुपए का। इससे पहले कि हम वहां बढ़े, हम चाहते हैं कि जो हमने एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है आपके ऊपर, वो सब पहले देख लें, उसके बाद गेम को आगे बढ़ाएंगे। ओके सर। जरा वीडियो क्लिप दिखाइए भाई साहब इनका। मैं जब 7.5 साल की थी तब पापा की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। उसके बाद बड़े भैया ने सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली थी। मेरे भैया बहुत ही पॉजिटिव थे, उसका नेचर सपोर्टिव था, वो बहुत ही लिबरल थे और वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे। और उसने इस तरह से हमें रखा था कि मुझे तो कभी पापा की कमी महसूस होने ही नहीं दी थी। पर एक दिन जब मेरी उम्र 15.5 साल की थी तब भैया का लव अफेयर की वजह से उसने सुसाइड कर लिया।
भैया के चले जाने के बाद मम्मी ने काफ़ी स्ट्रगल किया था। वो बहुत हार्ड वर्क कर रही थी, वो घर के छोटे मोटे काम कर लेती थी और उससे पैसे इकट्ठे करके उसने मेरी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखी थी। मैं आगे जाके एमबीए की पढ़ाई करना चाहती थी और मम्मी की भी यही इच्छा थी, पर हमारी फिनेंशियल कंडीशन इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी कि उसका खर्चा हम उठा पाए, इसलिए मुझे एमबीए की पढ़ाई बीच में से ही छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन देना शुरू किया। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि अब हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पे है और ये सभी जिम्मेदारियां को मुझे बहुत अच्छी तरह से निभानी है और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं अपने घर का बेटा हूँ और एक बेटे की तरह अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करूँगी। आपके लिए हम ये पहले से ही रखे हुए हैं। इधर वाला मैं पहुंचता हूं, उधर वाला आप पहुंचिए, ठीक है? शांत हो जाइए, 2-3 सांस लंबी लंबी ले लीजिए। ओके। नीलम जी, हम जानते हैं कि ये आपका जीवन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन इस बात का एक उदाहरण है आप कि इतनी परिस्थितियों के बाद भी आपने स्वयं परिश्रम किया, घर वालों को संभाला। आपने अभी भी कहा कि आपके परिवार के जो लोग हैं आपको बेटा समझते हैं। इतनी मेहनत करके आज आप यहाँ आई हैं, अब रोने का समय नहीं है। आपको ये जान करके खुशी होनी चाहिए कहीं ना कहीं कि आपके भाई साहब जो हैं वो ऊपर जहाँ भी हैं वो आपकी देखरेख कर रहे हैं और प्रतिदिन आपके साथ हैं वो, और आपके पूरे परिवार के साथ भी। माता जी, आपको भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये आप सब के लिए बहुत ही एक दुखद अवसर है, लेकिन इस बात को मान के चलिए कि आपके पिता और आपके भाई एक साथ वहाँ पर ऊपर बैठे हैं और आप पर नज़र रखे हुए हैं। मेरा ऐसा अनुमान है और उन्हीं के आशीर्वाद के साथ आपके साथ मैं आज ये खेल खेल रहा हूँ। ठीक है नीलम जी? अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। नाइनटीन 1953 में कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? सोच लीजिए इससे पहले कि मैं ऑप्शंस डालूं। भावनाएं आपकी अभी भी आप पर भारी पड़ रही हैं, उनको आप भूल जाइए। मेरी तरफ देखिए और हंसिए, है कि नहीं? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए लक्ष्मी सहगल, बी गायत्री देवी, सी सरोजनी नायडू, डी विजय लक्ष्मी पंडित। करेंगे इस्तेमाल? शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। नीलम जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। 2 हैं आपके पास जिनमें से किसी एक को आप चुन सकती हैं। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, इसको बदलना चाहेंगी आप? ऑलराइट। कबीर महाशय, नीलम जी इस प्रश्न को बदलना चाह रहे हैं। चारों आपकी लाइफलाइन चली गई है नीलम जी। इससे पहले कि हम प्रश्न को बदलें, हम चाहते हैं कि किसी एक नाम को आप बताएं, क्योंकि हमें दर्शकों को सही उत्तर बताना है। बी। आप जा रही हैं बी गायत्री देवी पर। कबीर महाशय, गायत्री देवी बी पर ताला लगाया जाए। नहीं नीलम, ये गलत उत्तर होता। सही उत्तर है विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित इस पद के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बनी। अब इस प्रश्न को बदला जाएगा जैसा कि आपने कहा था। तो कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को आप बदल दीजिए और एक नया प्रश्न डालिए ताकि नीलम जी उसके साथ जूझ सकें। ये प्रश्न गायब हो गया और ये एक नया प्रश्न आ गया है। इनमें से कौन राजा सिद्धार्थ और उनकी रानी त्रिशाला के पुत्र थे? और आपके ऑप्शंस हैं ए महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी आदि शंकराचार्य या डी पार्श्वनाथ या पार्श्वनाथ।
इनमें से कौन राजा सिद्धार्थ और उनकी पत्नी त्रिशाला के पुत्र थे? सही उत्तर आपको देंगे 640, गलत आपको नीचे ले आएंगे 40 पर। लाइफलाइन है नहीं, आप कभी भी क्विट कर सकती हैं। 3,20,000 रुपए आप जीत रही हैं। नो आइडिया। कहीं नाम सुना है आपने? थोड़ा सोचिए। सब बी गौतम बुद्ध लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कर दीजिए। कम्युनर महाशय, गौतम बुद्ध बी पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर हो गया है नीलम जी। सही उत्तर है महावीर। महावीर सही उत्तर है। वर्धमान, जो कि बाद में महावीर के नाम से लोकप्रिय हुए, के पिता सिद्धार्थ एक क्षत्रिय राजा थे। महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। आप जीत रही थी 3,20,000 रुपए। आप नीचे आ जाएंगी 40,000 रुपए पर। कोई बात नहीं नीलम जी, आप बहुत ही धैर्य के साथ खेली। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं जीवन में, और इस खेल में भी थोड़ी सी गलती हो गई है आपकी। तो हम आपका हौसला बढ़ाने के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बजाते हैं नीलम के लिए। और ये जो आपका 40,000 रुपए का चेक है, ये आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए। धन्यवाद आपका। ये शुभ दिवाली के लिए आपके लिए भेंट। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा खेले आप। बस बस ये मत किए, ये मत किया कीजिए। धन्यवाद। अब समय आ गया है कि आज नए हफ्ते के नए 10 खिलाड़ियों से परिचय करवाया जाए। ये रहे उनकी वीडियो झलक। वैसे तो कहते हैं कि हर इंसान स्पेशल है, पर मेरे हिसाब से बच्चन जी को भगवान ने फुर्सत से बनाया है, इसलिए वो अति स्पेशल हैं। कौन बनेगा करोड़पति में मेरा आने का मकसद है कि मैं यहाँ का सेट का एम्बियंस, लाइट्स, कैमरास और खासकर वो हॉन्टिंग म्यूजिक एक्सपीरियंस करूँ। मेरे आलस्य की वजह से लोगों ने मुझे कहा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, लेकिन तैयारी अब है मेरी पूरी और 7 करोड़ है लक्ष्य। मेरे लिए बच्चन साहब वो ध्रुव तारा हैं जिसकी चमक के आगे सभी सितारों की चमक फीकी पड़ जाती है। मैं चंचल ठाकुर, फिशरीज डिपार्टमेंट की ऑफिसर, आ रही हूँ केबीसी के ज्ञान के महासागर में 7 करोड़ की बड़ी मछली फांसने के लिए। ज़्यादातर लोग आते हैं कौन बनेगा करोड़पति में अपने सपनों को सच करने के लिए, लेकिन मैं आ रहा हूँ अपने पापा के सपनों को सच करने के लिए। कोशिश अक्सर कामयाब हो जाती है और वादे अक्सर टूट जाते हैं, इसलिए आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अमित जी की शराबी फिल्म का ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, और अगर अमित जी आज ये डायलॉग मेरे लिए बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। मेरा ये सोचना है कि जब तक इस देश में औरतों को पुरुष के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। कौन बनेगा करोड़पति के ज़रिए मैं आ रही हूँ इसी बात को साबित करने। मैं 15 गांव के आंगनवाड़ी की सुपरवाइज़र आ रही हूं कौन बनेगा करोड़पति में 15 सवालों के जवाब देकर महा करोड़पति बनने। मेरा नाम बलराम है और मैं रोड पे अपनी वेल्डिंग दुकान चला चला कर रोडपति तो बन गया, पर कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए रोडपति से करोड़पति बनने का मौका है। बहुत बहुत बधाई। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। अब आप तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। 3 प्रश्न आपके सामने आएंगे और जो अंतिम परिणाम होगा 3 प्रश्नों के बाद, जो विजयी होगा सबसे सही उत्तर दे करके सबसे कम समय में, वो चल करके खेलेगा कौन बनेगा महाकरोड़पति।
तो देवियों सज्जनों, पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इन शब्दों को इस प्रकार जोड़ें कि ये हिंदी की एक मशहूर कहावत बन जाए। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए चट, बी पट, सी मंगनी, डी ब्याह। चट, बी पट, सी मंगनी, डी ब्याह। समय भी समाप्त हो गया है। आइए देखें कि ये सही क्रम क्या बनता है इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है ए चट, फिर सी मंगनी, उसके बाद बी पट और अंत में डी ब्याह। चट मंगनी पट ब्याह, ये है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है। लता जी को छोड़कर सबने सही उत्तर दिया और सबसे तेज किसका उत्तर है? निखिल राज का। बहुत बहुत बधाई आपको। तो हमारी लीडर बोर्ड की जो पोजीशन बनती है वो ये, निखिल राज जी, और उसके बाद आती हैं शेफाली, अशोक कुमार, चंचल, भारती, सूरज, बलराम, स्वप्ना, सुभाशीष और लता। 3.54 सेकंड्स में आपने उत्तर दिया, बहुत खूब। अब आगे बढ़ते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरे प्रश्न पे। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पदार्थों को उनके गलनांक के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें, यानी जो पदार्थ सबसे कम तापमान पर पिघलता है उसे आपको पहले रखना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए लोहा, बी मक्खन, सी बर्फ या डी प्लास्टिक। आयरन, बटर, आइस, प्लास्टिक। एंड द टाइम इज अप। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो पिघलाया जा सकता है वो है बर्फ 0 डिग्री पर। पानी जो है वो जमता है 0 पर, लेकिन बर्फ जो है वो पिघलती भी है 0 डिग्री पर। फिर आता है बी मक्खन, जो कि 32 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक अप्रोक्सीमेटली मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। फिर आता है डी प्लास्टिक, 120 से लेकर के 130 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली। और अंत में आता है ए लोहा, 1538 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली। यह है सही क्रम। आइस, बटर, प्लास्टिक, आयरन। अब इस क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है? केवल 4 लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज उत्तर है निखिल राज जी का। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको निखिल राज जी। तो हमारी लीडर बोर्ड की जो पोजीशन बनती है वो ये कि सबसे ऊपर नंबर पर होंगे निखिल राज जी, शेफाली दूसरे नंबर पर है और भारती, उसके बाद सूरज इत्यादि आ जाते हैं। तैयार हो जाइए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा प्रश्न आएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय इतिहास के इन काल या समय को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ब्रिटिश राज, बी मुगल काल, सी सिंधु घाटी सभ्यता या डी मौर्य काल। ए द ब्रिटिश राज, बी द मुगल पीरियड, सी इंडस वैली सिविलाइजेशन और डी मौर्य पीरियड। समय समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं कि सही क्रम क्या बनता है इस प्रश्न का। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई 3300 से लेकर के 1300 BCE। पहले BC लिखा जाता था, बिफोर क्राइस्ट। अब उसको चेंज कर दिया गया है बिफोर कॉमन ईरा। तो ये पहला था। उसके बाद आता है डी मौर्य काल, तो 322 to 185 BCE में हुआ। फिर आता है बी मुगल काल, 1526 to 1857 CE कॉमन ईरा। और अंत में है ब्रिटिश राज, 1757 to 1947 CE। ये है सही उत्तर। इंडस वैली, मौर्य पीरियड, मुगल पीरियड और अंत में ए ब्रिटिश राज। इस क्रम में देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब सपना आर्या जी का है। बहुत बहुत बधाई आपको सपना जी। लेकिन अब हमें देखना है कि लीडर बोर्ड के ऊपर पोजीशन क्या बनती है।
निखिल राज। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड। ये इन्होंने 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है 17.781 सेकंड्स में। तालियां बजती रहें देवी सज्जनों इनके लिए। बस 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 ये मत कीजिए। आइए हम और आप चलते हैं वहां। तो देवी और सज्जनों, अब हॉट सीट पर जिसका राज हो गया है वो है निखिल राज जी। ये मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं, एक स्टूडेंट हैं और साथ साथ ट्यूशन भी देते हैं। ये निखिल के जीवन में बस एक ही लक्ष्य है और वो ये कि वो अपने पिताजी को एक सम्मानजनक जीवन देना चाहते हैं और अपने छोटे भाई को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको निखिल राज। और आपके पिताश्री शायद यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार करता हूँ और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने अभी जब आपका इंट्रोडक्शन हो रहा था तो भी सुना था कि आपका केवल एक ही लक्ष्य है कि आप अपने लिए नहीं आ रहे हैं, अपने पिताजी के लिए आ रहे हैं। यस सर, बचपन से यही लक्ष्य था मेरा सर। जी जी। इसके ऊपर हमारे पास एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, पहले उसे देख लेते हैं, फिर आपके साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। ये वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। पापा मेरे बहुत कुछ डिजर्व करते थे लेकिन उनको मिला नहीं। मैट्रिक में जब पापा थे उसी समय से पापा ट्यूशन पढ़ाया करते थे। जब अर्न करने लगे तो उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने लगे। इस बीच क्या हुआ कि पापा के जो भाई लोग हैं उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे और वो लोग मतलब चाहते थे कि यही हमको सब कुछ करके दें। 2010 में पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उनके किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तो वो काम तो कर सकते नहीं थे। जब डॉक्टर ने उनको रेस्ट में रहने के लिए बोला तो उसके बाद फिर हम लोग ने सोचा कि जब हम लोग बड़े हैं तो हम लोग की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर के प्रति। और इसके कारण फिर मेरा भाई और मैं हम लोग ट्यूशन लेने लगे, क्लास लेने लगे। तो अभी जो कंडीशन है पापा की, सो अभी ये नहीं कह सकते क्रिटिकल है। अब वो धीरे धीरे अब मेडिसिन से ही ठीक चल रहे हैं। मैं कौन बनेगा करोड़पति में इसलिए आना चाहता हूँ ताकि हमारा रिस्पेक्ट है, जो ऑनर है, उसको प्राप्त कर लूँ। पापा का सारा कर्जा वो भी पूरा करूँ। निखिल राज जी, जो हमने आपका वीडियो देखा इससे पता चला कि बहुत सारी परिस्थितियां थी आपके जीवन में, कष्टदेह थी। यस सर। मैं चाहता हूं कि हमें समझाएं, बताएं कि ये दरअसल क्या था मामला। ये दरअसल शुरू होता है मेरे पापा के जीवन से। 5 भाई की फैमिली है उनकी, मेरे पापा की। और 5 भाई में पापा जो थे मतलब दूसरे नंबर पे थे जी। और पापा शुरू से ही पढ़ने में अव्वल थे। लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कुछ फैमिली के प्रति और वैसा सर्कमस्टांसेस था कि इनको कमाना पड़ गया और बाहर जाके शहर में ट्यूशन पढ़ाना पड़ गया। तो मतलब पढ़ाई इसमें एकदम इंटरप्ट हो गया और पापा इंटर भी नहीं कर पाए ठीक से। और मैट्रिक पास करके पापा ने छोड़ दिया और उसके बाद स्कूल में पढ़ाने लगे और ट्यूशन। और यही लाइफ पापा का शुरू से पापा की रह गई। और पापा ने इसी में ही बहुत कोशिश किया हम लोग को अच्छा जीवन देने का और दिया भी। बहुत ही अच्छा जीवन था। लेकिन इसी बीच पापा की तबीयत ख़राब हो गई और उसमें पहला शौक लगा, उसके बाद दूसरा शौक लगा कि एक रिलेटिव ने चीट किया, दूसरा शौक। तो बस यही है कि अब यहाँ से आके अब आ गए। जी जी। ये जितनी भी आपके साथ एक तरह से दुर्घटनाएं हुई आपके जीवन में, परिस्थितियां काफ़ी गंभीर थीं, आपको उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आज आप यहाँ आकर के खेलें हमारे साथ, अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी जल्दी आपको रूल समझा देता हूँ। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5000 से शुरुआत होगी, आगे जा करके 7 करोड़ रुपए पे 15वां प्रश्न आएगा। कहीं भी आपको कष्ट हो, 5 लाइफलाइन, जिनमें से आप केवल 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पड़ाव हैं, 40,000 रुपए पे चौथा और 8वें प्रश्न पर 6,40,000। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। और इससे पहले कि मैं पहला प्रश्न पूछूं, हमारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं इनसे मैं कहूंगा कि आप भी हमारे साथ खेलते रहिए, क्योंकि इस एपिसोड के अंत में हमें घोषित करना होगा कि आप में से सबसे ज़्यादा सही उत्तर किसने दिए और सबसे कम समय में, और उनको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। निखिल राज जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए का और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सब्जी को काटने पर आंखों से आंसू निकलने की संभावना सबसे अधिक होती है? ए
टमाटर, बी प्याज, सी रेडिश या मूली या डी कैप्सिकम शिमला मिर्च। बी प्याज। बी प्याज। ताला लगाने लायक? यस सर। अनियन बी प्याज पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर निखिल राज जी, ये रहा। भारत में बूथ स्तर के अधिकारी इनमें से किसके पंजीकरण का काम करते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए आधार, बी पॉपुलेशन, सी राशन कार्ड या डी वोटर आईडी कार्ड। डी वोटर आईडी कार्ड। श्योर है? ताला लगाने लायक? बिल्कुल। वोटर आईडी कार्ड, डी पे ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गया। अब अगला प्रश्न आएगा जिसके लिए मिलेंगे 20,000 रुपए। अगला प्रश्न निखिल राज जी आपके सामने अब ये रहा। वित्त क्षेत्र में 0% इंटरेस्ट स्कीम इनमें से किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन सुनिए। ए डिविडेंड, बी इन्फ्लेशन, सी लोन या डी सैलरी। सोचिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लाइफलाइन सर। लाइफलाइन है? लाइफलाइन। शांत हो जाए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। कंप्यूटर महाशय, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और ऑडियंस, आप अपने हाथों में वोटिंग मीटर्स रखिए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको और वो शुरू होते हैं अब। सी लोन को 59% दिया गया है। 14% मिला है डी को और बी को मिला है 12%। क्या करना चाहेंगे आप? सी लोन, जनता के साथ लोन। यस सर। सी। कंप्यूटर महाशय, लोन सी पे ताला लगाया। ये बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। ये थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो पता चल जाता है। 0% इंटरेस्ट रेट का अर्थ होता है मूलधन पर कोई ब्याज नहीं, इसलिए लोन बिल्कुल सही उत्तर। तो आप जीत गए हैं 20,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव आने वाला है 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से क्या पासे से खेले जाने वाले खेल पचीसी का एक संशोधित रूप है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए कैरम, बी लूडो, सी चेस या डी पिट्टू। बी लूडो। बी लूडो। श्योर है? बिल्कुल। ताला लगा दीजिए लूडो बी पर कंप्यूटर महाशय। यह भी सही उत्तर है आपका और आप जीत गए हैं 40,000 रुपए। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको निखिल राज, बहुत बहुत बधाई। ये आपका हो गया है। आप जब ट्यूशन देते हैं बच्चों को तो कितना आप कमा लेते हैं? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये प्रति माह? यस सर। तो 12 महीने की जो आपकी कमाई है वो एक ही चेक में आ गई है। यस सर। घर में और भी तो खर्चे होते हैं ना, वो कैसे चलता है? पूरा मिला के लगभग 6,000 या 6,000 आ जाता है घर पे। अच्छा। और पापा के दवाई में 2,000 या 2,500 लग जाता है। और हम जहाँ पढ़ते हैं जिस टीचर के पास, उनको हम बोल चुके हैं कि आप जब हम कमाने लगेंगे, जब हम मेरी जॉब हो जाएगी, तब आपको जितना भी मेरा जो पढ़ते हैं सब दे देंगे आपको। चलिए, बधाई आपको। 40,000 रुपये आप जीत गए हैं निखिल राज जी। अब 5वां प्रश्न आएगा। समय भी बदल जाएगा, आपको 60 सेकंड मिलेंगे। 80,000 रुपये के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गायिका को पहचानिए। गाना सुनाया जाएगा आपको और आपको बताना है कि ये कौन सी गायिका है। गाना सुनाइए कंप्यूटर महाशय। अरे चलने देते, अच्छा था गाना। ऑप्शंस हैं ए श्रेया घोषाल, बी मोनाली ठाकुर, सी कविता सेठ या डी सुनिधि चौहान।
ये श्रेया घोषाल फुली फाइनल। फुल्ली फाइनल ए। यस सर। श्रेया घोषाल, ताला लगाया जाए इसके ऊपर कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर है आपका, बहुत खूब। 80,000 रुपए जीत गए हैं आप। स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण जौहर की बनाई हुई यह फिल्म, इसमें विशाल शेखर जो कि बहुत ही प्रख्यात संगीतकार हैं, उन्होंने ये गाना दिया था, राधा जिसका नाम था। एक मिनट सर। जी सर, जब मेरा कॉल नहीं आया था केबीसी से, हाँ जी, तो मतलब थोड़ा सा हम फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, सोचते रहते थे कि मतलब कॉल क्यों नहीं आ रहा है, मतलब सब लोग कहते थे पागल हो गया। तो उस समय हम पागल की तरह गाना गाते थे। वैसे तो फिल्म आशिकी 2 का गाना है, लेकिन मतलब रीजन बताएंगे आपको गाने के बाद। जी, उसके लिए आपको गाना सुना चाहते हैं। आप सुनाना चाहेंगे? हाँ, सुनने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी निखिल जी। मैं अपनी तरफ से समझ सकता हूं कि ये गाना आपके लिए प्रिय क्यों है, क्योंकि इसके शब्द जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के साथ संबंधित हैं। क्या ये सच है या नहीं? सर, बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि इस गाने के द्वारा और जो कुछ भी इस गाने में व्यक्त है वो उसे आप पूरा कर सकें। अगला प्रश्न आएगा 1,60,000 रुपए के लिए। ये है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। निखिल राज जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशियाई खेलों में 1990 में पहली बार शामिल हुए कबड्डी के मुकाबले में अब तक सभी स्वर्ण पदक किस देश ने हासिल किया है? ऑप्शंस है ये: ए इंडिया भारत, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या डी जापान। भारत। श्योर है? ताला लगाने लायक? बिल्कुल। कबीर महाशय, इंडिया भारत ए पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बधाई आपको, 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। 1990 से लेकर के 2010 तक पुरुषों की कबड्डी में सारे स्वर्ण पदक जो हैं वो भारत ने जीते हैं। महिला वर्ग में कबड्डी 2010 में एशियाई खेलों में शामिल हुई और इसमें भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता। तो जितनी भी महिलाएं, उनको हम धन्यवाद देते हैं और ताली बजाते हैं उनके लिए। सातवां प्रश्न आ रहा है 3,20,000 रुपए का। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। गंगा और सिंधु इनमें से किस जीव की प्रजाति है? ए मेढक, बी क्रोकोडाइल मगरमच्छ, सी टॉर्टोइस कछुआ या डी रिवर डॉल्फिन या सूस बोलते हैं उसको। गंगा या इंडस? फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस और रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन, गंगा। 25 सेकंड रह गए। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। निखिल राज जी, बताइए कि कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे निखिल राज जी। कंप्यूटर महाशय, इसे अंकित किया जाए। और इससे पहले कि हम इस प्रश्न को हटाएं और नया प्रश्न डालें, हमें बताना होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। किसी एक पर आप अगर उंगली रखते तो किस पे रखते? सूस, डी। कंप्यूटर महाशय, डी रिवर डॉल्फिन पे ताला लगाइए और बताइए कि सही होता है या नहीं। मान्यवर, ये बिल्कुल सही उत्तर होता अगर आप खेलते थे।
Soos river dolphin is the right answer. Ganges river dolphin inhabits the Ganga and Indus river dolphin inhabits the Indus river. Ganges river dolphin is the national aquatic animal of India. अब इस प्रश्न को हम बदलते हैं और एक नया प्रश्न डालेंगे क्योंकि आपने फ्लिप द क्वेश्चन इस्तेमाल किया है। कंप्यूटर महाशय इसे हटा दीजिए और एक नया प्रश्न पेश कीजिए। प्रश्न यह है कि भारत का कौन सा राज्य प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शंस आर ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी आंध्र। ए केरल। केरल के साथ जाएंगे? श्योर है? फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। कंप्यूटर महाशय केरल ए पे ताला लगाया जाए। क्यों कहा केरल आपने? पढ़ा था कहीं। पढ़ा है आपने कहीं? यस सर। मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 3,20,000 रुपए जीत गया। भारत के कुल प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में केरल का योगदान लगभग 90% है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। शिक्षा या ट्यूशन, इसके अलावा भी आप और कुछ करते हैं? कोई हॉबीज वगैरह हो, कोई इंटरेस्ट हो आपके? हाँ, इंटरेस्ट है, सिंगिंग है। उसके बाद जी वो तो आपने उदाहरण दिया अभी, और अच्छी आवाज़ है आपकी, इसको आपको और आगे बढ़ाना चाहिए। यस सर। उसके बाद क्रिकेट खेलते हैं जी लोगों के साथ, जैसे कि जो आज के लीडर हैं, जो नेता लोग हैं, उनका इंटरव्यू लेना बहुत अच्छा लगता है हमको। ऐसा क्वेश्चन पूछे जो कि पसीना आ जाए उनको, मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जर्नलिस्ट वगैरह बनने का कुछ इरादा है क्या? यस सर। टेलीविजन वाले जर्नलिस्ट बनेंगे या जो पत्रकार हैं? पत्रकार। पत्रकार। यस सर। जनता की आवाज़ को डायरेक्ट हम लेके जाएंगे। मतलब हम लोग जैसे लोग हैं जो कि उस मतलब उस एक तरह से कह सकते हैं झोपड़पट्टी के बीच में, वहाँ हमसे बेहतर कोई आ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है उन लोगों के बीच। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जर्नलिस्ट करें। तो जर्नलिस्ट बने, आप पत्रकार बने। 3,20,000 रुपए आपने निखिल जी जीत लिया है। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है, 2 अभी भी बाकी। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। विष्णु पुराण के अनुसार इनमें से किसे ब्रह्मा द्वारा सभी हाथियों का स्वामी बनाया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गणेश, बी ऐरावत, सी वीरूपक्ष या डी पुंडरिक। ऐरावत लग रहा है। ऐरावत हाथी ही है और ऐरावत ही लगता है। ऐरावत हाथी है। ऐरावत ही, सब हाथी के आगे ऐरावत हाथी है एक ठो। ऐरावत पक्का। विरूपाक्ष नहीं, गणेश नहीं, लेकिन श्योर 90-10 ऐरावत। क्या करना चाहेंगे आप? 50-50। शांत हो जाए ठुकुर ठुकुर जी। निखिल राज जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे तो 50-50 अंकित किया जाए। और अब जो 2 गलत ऑप्शन है इन्हें मिटा दीजिए। ए गणेश बचा है, बी ऐरावत बचा है। ऐरावत। 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 ऐरावत बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ये बहुत खूब। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिया है और मुझे आपको ये चेक देने में बड़ा हर्ष हो रहा है। हम जानते हैं कि इतनी धनराशि जो है आपके लिए क्या महत्व रखती है। पिताश्री, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस अवसर पर? ये जिस चीज़ को ठान लेता है उसको किए बिना मानता नहीं है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी डिमेरिट क्या है कि बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है। इसीलिए मैं भगवान से बड़ा प्रेयर करता हूँ कि इसको उत्तेजना मत देना। मैं लगातार प्रणाम कर रहा हूँ गणपति बप्पा मौर्य को कि इनको उत्तेजित मत करो इसको। तो निखिल राज जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और आपके पिताजी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उत्तेजित ना हो। और मैं तो केवल अपने स्वयं अनुभव से कह सकता हूँ कि मेरे अपने जीवन में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जिससे हो सकता था कि मैं उत्तेजित हो जाऊं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उत्तेजित होऊंगा किसी और के ऊपर तो मैं अपने आप को बर्बाद करूंगा।
दूसरा बर्बाद नहीं होगा। आप अपने शरीर को ही बर्बाद कर रहे हैं उत्तेजित होकर के, और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप शांत रहें, इत्मीनान से खेलें। चलिए, अब आगे प्रश्न आ रहा है, 9वां प्रश्न। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा सप्तकोटि संदूक जो है वो खुल गया है। उम्मीद करते हैं कि आप यहां भी जाएं। 9वां प्रश्न अब आएगा आपके सामने निखिल राज जी, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नेता ने एक बार लगभग 4,24,000 वोटों के विश्व रिकॉर्ड अंतर से अपना लोकसभा सीट जीता था? आपके ऑप्शंस हैं ए जॉर्ज फर्नांडिस, बी रामविलास पासवान, सी चंद्रबाबू नायडू या डी अर्जुन सिंह। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड था लोकसभा के लिए, 4,24,000 वोटों से जो मार्जिन बना था। कहीं सुना या पढ़ा हो? लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? ओके, आपके पास अब केवल एक ही लाइफलाइन बची है, फोन अ फ्रेंड या पावर पब्लिक। फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करेंगे? ओके, कैमरा महाशय, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित की जाए। वो 3 नाम हमें बताया जाए, उनकी छवि हमारे सामने रखिए। किनसे बात करना चाहेंगे आप? प्रेमजीत कुमार। क्या कर रहे हैं ये आजकल? प्रेमजीत सर, जो कि मेरे टीचर, इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर हैं प्रेमजीत कुमार आपके? यस सर। ओके, प्रेमजीत कुमार मुजफ्फरपुर में, फोन लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। हेलो, प्रेमजीत कुमार जी बोल रहे हैं? हेलो जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मेरे सामने निखिल राज जी विराजमान है हॉट सीट पर। ओके। और इन्होंने अपनी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करके आपसे प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए फोन किया है। अच्छा। प्रेमजीत कुमार जी। हाँ बोलिए। अभी निखिल राज जी एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे आपको। जी। उसके 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। ओके। इनमें से आपको बताना है सही क्या है। ओके। और इसके लिए केवल 45 सेकंड मिलेंगे आपको। ओके। तैयार हैं आप प्रेमजीत कुमार जी? यस यस। अगली आवाज है निखिल राज की और आपका समय शुरू होता है अब। इसमें से किस नेता ने एक बार लगभग 4,24,000 वोटों के विश्व रिकॉर्ड अंतर से अपना लोकसभा सीट जीता था? ऑप्शन ए जॉर्ज फर्नांडिस, बी रामविलास पासवान, सी चंद्रबाबू नायडू, डी अर्जुन सिंह। रामविलास पासवान। पक्का? हाँ। पक्का 100% श्योर ना सर? हाँ 100% श्योर। एकदम सर? हाँ। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या करना चाहेंगे? यस सर, रामविलास पासवान। कंप्यूटर महाशय, रामविलास पासवान बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। ये पढ़ाते अंग्रेजी है। यस सर। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है उसमें उन्होंने आपको बड़ी सही शिक्षा दी है। यह बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 रुपए आप जीत चुके हैं। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ हद तक आपने अपने पिताश्री का मान सम्मान जो है वो कायम कर दिया है। यस सर, बिल्कुल। तो जो ध्येय लेकर के आप आए थे इस खेल में खेलने के लिए, वो पूरा हो गया है। यस सर। अब आगे जो है वो आप उन्हीं के लिए खेलेंगे या कुछ अपने लिए भी रखेंगे? नहीं, अपने सब उन्हीं के लिए। सब उन्हीं के लिए। बिल्कुल। बड़ा गर्व होना चाहिए आपको अपने सुपुत्र पर। चलिए, अब हम आपके सामने रखने वाले हैं 25 लाख रुपए का प्रश्न। आपके पास कोई भी लाइफलाइन अब नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर आए तो ही खेलिएगा, ना आए तो आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए, 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। निखिल राज जी, ये रहा। भारत को जिस दिन आजादी मिली उस दिन गांधी जी किस शहर में थे? और आपके ऑप्शंस ये रहे, ए कलकत्ता, बी न्यू दिल्ली, सी नोआखाली या डी अमृतसर। सोचिए, दिमाग लगाइए अपना।
तो थे नहीं वो। अमृतसर, पंजाब, कलकत्ता, कलकत्ता डिवीजन, कलकत्ता, कलकत्ता में नहीं, नोआखाली, अमृतसर, सब दिमाग से ब्लैंक कर गया। जो भी पढ़ा था सब दिमाग से उड़ गया सर। शांत होकर के खेलिए। 1947 यार। आई एम नॉट सो श्योर। श्योर नहीं है आप? नो सर। तो क्या करना चाहेंगे? आई वांट टू क्विट। क्विट करेंगे आप? यस सर। अंतिम निर्णय है ये आपका? बिल्कुल। ऑलराइट। तो देवियों और सज्जनों, निखिल राज जी इस गेम को छोड़ रहे हैं और ये 12,50,000 रुपए का चेक अब आपका हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको, बड़ा परिश्रम किया है आपने। जाने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आपका क्या अनुमान है? सबसे अजीब नाम है नोआखाली, इसीलिए आपने उसको कहा? यस सर। नोआखाली, सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। जी नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है कलकत्ता। वहां पर दंगे हो गए थे तो उन्हें शांत करने के लिए उन्होंने वहां पर जाकर के ये फास्ट किया ताकि वो शांत हो जाए। तो निखिल राज जी, एक बार फिर आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और ये 12,50,000 रुपए का चेक अब आपका हो गया है। बहुत बहुत बधाई। बिग हैंड फॉर निखिल राज। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। हमारे पास एक बस छोटा सा तोहफा है। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बिग हैंड निखिल राज। तो देवी और सज्जनों, आपने देखा निखिल राज जी मुजफ्फरपुर बिहार से आए, 12,50,000 रुपए लेकर के गए यहां से। अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। बाकी जितने भी हमारे प्रतियोगी हैं उनके साथ तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ये रहा आपके सामने। सबसे कम से आरंभ कर इन्हें इनमें आने वाले दिनों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको रखना है। ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन। ए एक महीना, बी एक सप्ताह, सी एक दशक, डी एक वर्ष। 1 month, 1 week, 1 decade, D 1 year। समय समाप्त हो गया है। इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक हफ्ता, 1 week, बी 7 दिन का होता है। उसके बाद आता है 1 महीना, यह है ए 28 से 31 दिनों का 1 महीना होता है। उसके बाद आता है डी 1 year, 1 वर्ष, 365 से लेकर के 366 डेज हो सकता है। और अंत में है सी 1 decade, 1 दशक, जो कि तकरीबन 10 वर्षों का होता है। BADC यही सही उत्तर। और इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। अशोक कुमार शर्मा जी को छोड़ करके सबने यही दिया है सही उत्तर। और सबसे तेज उत्तर किनका है? सपना आर्या। बहुत बहुत बधाई आपको सपना जी। पहले चलिए लीडर बोर्ड देख लेते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। इसमें सपना आर्या जो वो सबसे आगे नंबर पर चल रही हैं, 3.494 सेकंड में इन्होंने उत्तर दिया। उसके बाद भारती कुमारी हैं, फिर सूरज तिवारी हैं। अब आगे बढ़ते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरे प्रश्न पे। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेष के बाद आने वाली इन राशियों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में ये आती हैं। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए कर्क कैंसर, बी धनु सजिटेरियस, सी मकर कैप्रिकॉर्न या डी कन्या वर्गो। कैंसर, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। समय समाप्त हो गया। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। और सही क्रम है ये। सबसे पहले आता है कर्क, जून जुलाई में, ए। उसके बाद आता है डी कन्या, अगस्त सितंबर, वर्गो। उसके बाद आता है बी धनु, नवंबर दिसंबर में, सजिटेरियस। और अंत में सी मकर, दिसंबर जनवरी, कैप्रिकॉर्न। ए डी बी सी यही है सही क्रम। और इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है?
केवल एक ने, स्वप्ना आर्या। वेल प्लेड सपना जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 2 बार आपने सही उत्तर दे दिया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। सपना आर्या जी, वन मोर टाइम, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, और ये निर्णय करेगा कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के बाद हॉट सीट पर कौन विराजमान होने वाला है। देवियों और सज्जनों, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न आप सबके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खेलों को एक मैच में खेल रहे खिलाड़ियों की संख्या के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में आपको रखना है। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस ये हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। ए शतरंज, बी क्रिकेट, सी डबल्स टेनिस या डी वॉलीबॉल। एच एस, बी क्रिकेट, सी डबल्स टेनिस या डी वॉलीबॉल। समय समाप्त हो गया। पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होता है, और वो सही क्रम यह है कि सबसे पहले आता है ए शतरंज, जिसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। फिर आता है सी डबल्स टेनिस या टेनिस डबल्स, जिसमें 4 होते हैं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। फिर वॉलीबॉल आता है डी, जिसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, 6-6 इधर उधर होते हैं। और अंत में होता है क्रिकेट, जिसमें 22 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी एक टीम के और 11 दूसरी टीम के। ए सी डी बी, इसी क्रम में देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब किसका? सुभाशीष दार, 5.781 सेकंड्स में। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब जो फाइनल पोजीशन बनती है लीडर बोर्ड की, वो है ये आपके सामने, सुभाशीष दार। बहुत बहुत बधाई आपको सुभाषित जी। 2 प्रश्नों का सही उत्तर इन्होंने दिया 11.171 सेकंड्स में। नीचे चल रहे थे, लेकिन अंत में ये एकदम आगे पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। सुभाषिष, आपको बहुत बहुत बधाई। हूटर बज गया, हूटर बज गया है, तो आज का ये एपिसोड हमें समाप्त करना पड़ेगा। सुभाषिष जी, आप हमारे साथ कल फिर खेलेंगे, और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें और अपनी जनता से विदा लें, हमें पहले ये घोषित करना पड़ेगा कि कौन बनेगा लखपति, जो एक प्रतियोगिता चल रही है हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ, उसका परिणाम क्या होता है। अशोक कुमार शर्मा जी कहाँ हैं? बहुत बहुत बधाई है सर आपको। सर लाख रुपए आप जीत गए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। विराजमान होइए। बिग हैंड फॉर अशोक कुमार जी। देवियों और सज्जनों, घर बैठे जीतो जैकपॉट जो हमारी प्रतियोगिता है, अब हम घोषित करेंगे कि इसके विजेता कौन है। कंप्यूटर महाशय बताया जाए। इनका नाम है अशोक वेंकटेश हवलदार, ये कोल्हापुर से हैं। फोन लगाया जाए इन्हें। हेलो हेलो अशोक वेंकटेश जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़? अरे बाप रे, थैंक यू वेरी मच सर, बोलिए। जी जी अशोक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर बैठे जीतो जैकपॉट की जो हमारी प्रतियोगिता है, उसमें आपने सही उत्तर दिया। आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। थैंक यू वेरी मच। और हमारा एक जैकपॉट प्रश्न है, अगर आपने उसे खेला तो आप 2 लाख और जीत सकते हैं। कितना? 2 लाख। लेकिन अगर गलत हो गया तो ये 1 लाख रुपए भी चला जाएगा। ठीक है, मैं खेलूंगा। ओके। आप खेलेंगे? यस, खेलूंगा। अरे वाह, क्या बात है। कंप्यूटर महाशय, जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। अशोक जी तैयार हैं? हाँ, तैयार हूं। सिंधु रक्षक व सिंधु रत्न
में सिंधु का अर्थ क्या है? हाँ। आपके ऑप्शन सुनिए। ए समुद्र, बी शक्ति, सी समर्पण या डी सुरक्षा। समुद्र। हाँ जी, समुद्र समुद्र समुद्र। श्योर है? एकदम परफेक्ट। ताला लगा दिया जाए? परफेक्ट चलेगा। फुल्ली फाइनली बोलिए, परफेक्ट क्या होता है? फुल्ली फाइनल। समुद्र ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको अशोक वेंकटेश जी। जैकपॉट क्वेश्चन आप जीत गए हैं, उसके लिए आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं और कुल मिलाकर के आज आपने 3 लाख रुपए जीत लिए। थैंक यू वेरी मच। और जितनी यहाँ पर जनता बैठी है सब आपका अभिनंदन कर रही है तालियों के साथ। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। आने वाली दिवाली के सबको शुभेच्छा देता हूँ, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी, आप हमारे साथ सम्मिलित हुए। थैंक यू। तो देवी और सज्जनों, अब हमारा समय यही समाप्त। अब हम आपसे मिलेंगे कल, लेकिन जाने से पहले इंटरनेट की कुछ बातें जो कि हल्की फुल्की आती रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप अपने दोनों हाथ पूरी तरह से फैलाएं, यूं ऐसे, तो आपके हाथों के एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक जितनी लंबाई है वो आप जितने लंबे हैं उतनी ही है। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ कलाई से लेकर के ये कोनी तक इतना जो है ये आपके जूते का माप होता है या आपके पाँव का माप होता है। सब लोग देख रहे हैं वहाँ ऊपर। इंसानों की तरह, दूसरी बात, इंसानों की तरह चींटियां जो हैं वो भी नींद से जागने के बाद अंगड़ाई लेती हैं और उबासियां भी लेती हैं। कि एक छोटी सी चींटी जब जागी तो आहा अंगड़ाई ली, फिर तो गंगवाई भी लेगी। अब इससे पहले कि उबासियों की बातें सुनकर आप भी उबासी लेना शुरू कर दें, मुझे अब आज्ञा दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।